मौजूद हैं साज म्यूजिकल ट्रस्ट में, जो कि नहर चौक पर अवस्थित है। गोड्डा का एकमात्र ऐसा म्यूजिकल इंस्टीट्यूशंस है जहां हर तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको यहां पर सीखने को मिलते हैं। आपके बच्चों को आप एक अलग दिशा दे सकते हैं। जैसे कि आज के इस आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस आपके बच्चों को सही रास्ता दिखाने। हम आप मिलाते हैं यहाँ के गुरुदेव से, जो बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देते हैं। किसी भी उम्र के लोग आ सकते हैं इनके पास सीखने के लिए। संजय सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या क्या आपके इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और कौन कौन से वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाने को लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है, सिखाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो है जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे सिखाने की व्यवस्था है। और रही संगीत की बात, तो जितने प्रकार के संगीत हैं, ये तो आजकल कहा जाए तो संगीत के दो पार्ट बन गए हैं, क्लासिकल और एक वेस्टर्न जी, जो कि हमारा संस्था में आपको दोनों तरह के म्यूजिक सिखाए जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि क्लासिकल जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक पार्ट है उसको तो सिखाया जाता है, प्लस जो कि आपका अदर कंट्री में है, जिसे आप पाश्चात्य संगीत पद्धति भी कहते हैं, उसका एक नाम है स्टाफ नोटेशन, उसकी भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। यानी कि हर तरह का संगीत का माहौल है। और एक चीज़ है कि कुछ संगीत के स्कूल या क्लास ऐसे भी हैं जो पुरानी परंपराओं को लेके चले हुए हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि समय के साथ जो है परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है। तो उन सब बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कुछ यूनिक किया, मतलब कि क्लासिकल भी सिखाने का अंदाज है कुछ अलग हट के हम लोगों ने किया है। तो कितने बच्चे अभी तक हैं आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में? बच्चे तकरीबन एडमिशन की अगर बात कर लें तो करीब 100 के समथिंग है, लेकिन कंटिन्यू क्लास आने वाले जो बच्चे हैं वो 40 से 45 बच्चे ऑलरेडी आते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? उज्जवल। कब से सीख रहे हैं आप? 2 years। 2 years से। क्या क्या बजा लेते हैं 2 years तक सीखने में? सॉन्ग बजा लेते हैं। हाँ, तो ये कैसे इंस्पिरेशन आया कि म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक में की तरफ जाना है? कहाँ से मतलब ये लगा? पापा मम्मी ने प्रेस किया कि आपको खुद लगा कि नहीं मुझे कुछ सीखना है? मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। बहुत इंटरेस्ट था। पियानो कैसा लगता है पियानो बजाना? अच्छा लगता है। कहाँ से सोचा था कि पियानो ही सीखना है? अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट था। म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो आजकल के बच्चों को क्या कहेंगे जो मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, भटक रहे हैं अपने रास्ते से, तो क्या कहेंगे बच्चों को? तो मतलब कुछ सिंगिंग या स्पोर्ट्स में खेलना चाहिए, कुछ एक्टिविटी में बिजी रहनी चाहिए। निकिता को। स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं? अभी कॉलेज में हैं। क्या सीख रहे हैं आप? मतलब सिंगिंग सीख रहे हैं, वोकल, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने आते हैं? वोकल। कितने दिनों से आ रहे हैं? आज 4 दिन हुआ है। 4 ही दिन हुआ है। तो कैसा लग रहा है 4 दिन में एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आती हैं? हम यहाँ सरकंडा चौक से आते हैं। कितने दिनों से आ रही हैं? मेरा 4 साल हो गया। तो क्या क्या सीखा 4 साल में आपने? 4 साल में तो सर ने बहुत कुछ सिखाया। वोकल सीख गए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख गए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं अब? हम पियानो और हारमोनियम दोनों बजाते हैं। देखिए कि एक सवाल होगा कि आज का यूथ जो है रील्स बनाने में व्यस्त है, और आप लोग एक अच्छा मतलब संस्कार लेकर संगीत सीख रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? रील्स में देखिए, रील्स तो कोई भी बना सकता है जी। वो हम भी शुरू कर सकते हैं, हम भी फेमस हो सकते हैं। लेकिन संगीत सीखने में बहुत समय लगता है, परिश्रम लगती है, तो ये हर किसी की बात नहीं है। तो आज के यूथ को क्या कहेंगे, मतलब क्या संदेश देंगे? तो हम यही कहेंगे कि ये संगीत सीखना चाहिए। बहुत लोग संगीत को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि संगीत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसे लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू। कब से सीखने आए हैं यहाँ साज म्यूजिकल ट्रस्ट में? 2 साल से। 2 साल से सीख रहे हैं। क्या क्या सीख लिया अब तक आपने? राग सीख रहे हैं, हारमोनियम हम्म। बजाते हैं। तो कैसा फील होता है कि जब संगीत में विधा हासिल हो रही है, जब अंदर लग रहा है कि संगीत अब कुछ सीख पा रहे हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि लोगों से अलग थोड़ा सा फील हो रहा है, हाँ, वो तो होता है क्योंकि यूथ दूसरी तरफ जा रहे हैं आज के सब समय में। जी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत ही अच्छा है हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि यहाँ पर हर समय के लिए राग बनाया है। जैसे कि सुबह के लिए भैरव है, भैरवी है, फिर उससे कुछ और समय होता है बिलावल गाते हैं, दोपहर हो गया भीम पलासी है। अलग अलग समय पर जो है अलग अलग राग की विधान है यहाँ पर शास्त्रीय संगीत में। तो मेरे ख्याल से सभी को ये सीखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय के अनुसार अगर हम कोई भी राग गाते हैं तो मूड हमारा अच्छा रहता है। तो पर्सनालिटी में क्या मतलब चेंजेस आते हैं? मतलब यूथ हैं आप, ये पूछ रहे हैं कि तो संगीत से? संगीत से ये होता है कि बोलने का जो आपका समाज में व्यवहार है वो अच्छा होता है, वो सुरीला हो जाता है। जी। धन्यवाद। इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं और इस्लाम किसी मोहताज नहीं है पहचान के, और इन्होंने बड़ी मेहनत से इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है। जितने इंस्ट्रूमेंट्स आप पूरे इस
इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हैं, मेहनत कर करके इन्होंने जोड़ा है और यहाँ के लोगों को एक अच्छा संगीत का माहौल देने का प्रयास हमेशा इनका रहता है। तो कहाँ से इंस्पिरेशन आया था कि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल देना है गोड्डा शहर में? और एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हम 2015 में सबसे पहले म्यूज़िक का एक मतलब अचानक से गाना स्टार्ट किए थे और पहला मौका हमको टाउन हॉल में मिला था और आप लोग के ही सब माध्यम से मिला था हम लोग को। उसके बाद 2015 में हमने क्लास ये वहाँ पर कुछ सीखा, उसके बाद कुछ समय हम कहीं और संस्थान में भी गए तो वहाँ भी हमने कुछ शिक्षा प्राप्त किया। और जब ये क्लास हम खोले थे तो हमको उसमें कोई शिक्षा संगीत के बारे में कोई जानकारी नहीं था, बस हम सिंगिंग करते थे। तो हमारे संजय सर के माध्यम से इन्होंने बहुत हमको मतलब जो है सिखाया, हमको सब चीज़ के बारे में बताया। तो आज लगभग हमारा साथ जो है लगभग 7 से 8 साल होने को चला है और कंटिन्यू क्लास चलता ही जा रहा है। जिस टाइम में क्लास हम ओपनिंग किए थे तो संजय सर के साथ में बस कुछ नहीं था, हमारे पास 2 हारमोनियम ही था। उस पर धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ते चले गए तो फिर हम इसमें इंस्ट्रूमेंट और भी ज़्यादा डालते गए। संगीत क्यों जरूरी है किसी भी इंसान के लाइफ में? सर देखिए, संगीत जरूरी है, म्यूजिक इज मेडिसिन फॉर अस, ये रियलिटी है, ये गलत नहीं है। और संगीत हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि संगीत हम लोगों का जो है जितना भी जैसे थकान वगैरह होता है, टेंशन, डिप्रेशन और भी सारे बहुत से शरीर में जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो म्यूज़िक अगर हम बैठते हैं तो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और स्केल जो होता है, सुर होता है, धुन होता है, म्यूज़िक का धुन ऑटोमेटिक दिन ब दिन अंदर आता ही जाता है और उससे अच्छा मुझे लगता ही नहीं है लोगों को। और सर बहुत गर्व से कहना पड़ता है, अब बोलना पड़ता है कि साज के जो है हमारे यहाँ लगभग 5 स्टूडेंट जो है बिहार में TRE 2 में संगीत शिक्षक में चयनित हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और स्टेट क्वालिफाई की बात करें तो हम लोगों के यहाँ पे लगभग 19 स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाई किए हैं म्यूजिक में। जी। तो आप डिग्री भी करवाते हैं? डिग्री भी करवाते हैं, हमारा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से टाई अप है, वहाँ से आप डिग्री भी कराते हैं? जी कराते हैं। हमने आपको दिखाया और हमने आपको सुनाया कि यहाँ पर देखिए म्यूजिक के लिए लगातार स्टूडेंट पहुँच ही रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग शिक्षाएं ले रहे हैं। हर तरह के वाद्य यंत्र यहाँ पर आपको मिलेंगे और बच्चे लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। देखिए गिटार बजा रहा है बच्चा, कीपैड्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। और इस कमरे में हमने आपको दिखाया, बताया ही कि इस कमरे में यहाँ पर लोग वोकल की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर वोकल का क्लास चलता है। तो यहाँ पर लगातार एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर माहौल देने का प्रयास यहाँ पर रहता है साज म्यूजिकल ट्रस्ट के। तो आप भी अगर अपने बच्चों को या खुद आप चाहते हैं कि आप म्यूज़िक से जुड़ें और एक म्यूज़िकल माहौल आपका हो और कम से कम एक संस्कार आपको ज़रूर मिले, जो कि बताया जाता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसमें शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा महत्व रहा है और शास्त्रीय संगीत कहीं ना कहीं हमारे नसों से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत हमारी संस्कृति सभ्यता है, हमारी भारतीयता की पहचान है और कहीं ना कहीं बच्चों को एक संस्कार जरूर अपने अंदर भरता है। तो जो इस प्रकार से मोबाइल में बच्चे आजकल व्यस्त हैं और रील्स बनाने में व्यस्त या क्यों कहिए कि डिस्ट्रैक्ट है, अपने राह से भटक चुके हैं। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक बेहतर चीज़ सीख पाए तो यहाँ पर आपको साज म्यूजिकल ट्रस्ट जो है वो बेहतर विकल्प बनकर उभरा है शहर में और आपको एक बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। तो देर किस बात की है, आइए और साज म्यूजिकल ट्रस्ट में अपना एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए और एक बच्चों को बेहतर दिशा दीजिए। धन्यवाद।